हेलो गुड मॉर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे क्या 12th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट संबंध और फलन के क्वेश्चन कर रहे थे। इससे पहले के जितने भी वीडियो थे उसमें हमने उनसे रिलेटेड थ्योरी देख ली थी। उनसे रिलेटेड जो आज से पहले के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट है और 5th के आपके 5 पार्ट दिख रहे हैं। इन 5 को बिल्कुल अपन बेसिक से देखेंगे क्या है। इन पांचों के पांचों संबंध में अपन चेक करने वाले हैं कि ये संबंध जो है वो आपका स्वतुल्य है या नहीं है, सममित है या नहीं है, या संक्रामक है या नहीं। तीनों चीजें हर एक संबंध में अपन चेक करने वाले हैं। ए से लेके ई तक आपके 5 संबंध है। पांचों संबंधों में अपन को क्या 3 चीजें चेक करनी है। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट वाला उठाते हैं, ए पार्ट उठाते हैं संबंध का। ए पार्ट आपका क्या है? ए पार्ट पहले संबंध यहाँ पे लिखेंगे। संबंध आर आपका है क्या? एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर रहते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। क्या करते हैं? कार्य करते हैं। ये अब हमारे संबंध की क्या है? परिभाषा है। संबंध इस तरीके से डिफाइंड है। क्लियर है ना? यहाँ पे दो हमने मेंबर लिए, ए और बी, ये दोनों क्या है? एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो सॉल्यूशन जब भी आप किसी भी क्वेश्चन का करो तो सबसे पहले इस संबंध की जो परिभाषा है उसको लिख लो। क्या कि अगर x, y आपका बिलोंग्स टू r है, यहाँ पे जैसे कि x, y बिलोंग्स टू अपने r में है, तो यहाँ पे जो परिभाषा इसकी जो लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब जो भी अपन चेक करेंगे उस चीज को अपन इस अपने संबंध की जो परिभाषा है इसमें डाल के चेक करेंगे। अगर वो चीज यहाँ पे फुलफिल हो रही है, अगर इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो हम क्या बोल देंगे? वो स्वतुल्य है या नहीं है। ऐसे ही अपन आगे सममित और संक्रामक के लिए चेक करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे ले रहे हैं स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए आपको पता है, पहले वीडियो में भी अपन देख चुके हैं कि स्वतुल्य के लिए आपको स्वयं वाला खुद वाला पेयर लेना पड़ता है। जैसे कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्वतुल्य के लिए अपन चेक करेंगे। चेक किसके लिए करेंगे? एक पेयर हमने लिया कि x, x। क्या लिया? x, x। इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं। x, x। x, x को हम चेक करेंगे इसमें है या नहीं है। चेक x, x। सॉरी, वापस बाय आ गया। क्या करेंगे इसको? चेक x, x। इस x, x को अपन चेक कर रहे हैं। इस x, x को अपनी परिभाषा में डालेंगे। अगर ये परिभाषा इसको क्या सेटिस्फाई करेगी x, x को, तो हम क्या बोल देंगे कि जो x, x जो स्वयं से रिलेटेड जो पेयर है वो हमारे संबंध से बिलोंग करता है। अगर ऐसा है तो वो स्वतुल्य हो जाएगा। ये सेम चीज अपन कहां पे डाल रहे हैं? इस संबंध की जो परिभाषा है उसमें डाल रहे हैं। चेक कर रहे हैं। चेक क्या करेंगे? x की जगह तो x ही रहेगा तथा y की जगह भी हम क्या x डाल के देख रहे हैं। x तथा x आगे क्या लिखा हुआ है? एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो ये जो लाइन लिखी हुई है ये बिल्कुल सत्य लिखी हुई है। x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। मान लो राहुल कहीं पे भी कार्य कर रहा है तो हम बोल सकते हैं राहुल तथा राहुल एक ही स्थान पर कार्य करता है। तो ये लाइन बिल्कुल सत्य है, इसमें कुछ भी कमी नहीं है। जब ये बिल्कुल फिट बैठ गई आपके इसमें, तो हम यहां से बोल सकते हैं क्या कि अतः अपन क्या बोल सकते हैं कि x, x जिसको हम चेक कर रहे थे, x, x जो आपका क्या है? बिलोंग्स टू r आ गया। बिल्कुल सत्य है। अगर ये बिलोंग्स टू r आ गया तो हम क्या बोल देंगे कि अपना जो फलन है वो क्या है? अतः जो संबंध है आपका, संबंध r क्या है आपका? स्वतुल्य है। क्या है? स्वतुल्य है। क्लियर है ना? हमने क्या किया, पहले इसकी परिभाषा लिखी, फिर मैंने x, x डाल के देखा। x, x हमारी परिभाषा में बिल्कुल सही बैठ रहा है। अपन चेक भी कर सकते हैं अपनी आंखों से, अपने दिमाग से, अपने हर चीज से अपन चेक कर सकते हैं इसको। सब कुछ दिमाग भी इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है कि x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। लाइन बिल्कुल सही है। लाइन सही है इसका मतलब जिसको अपन चेक कर रहे थे x, x उसको अपन बोल देंगे कि ये कहां से? संबंध R से संबंधित है। अगर संबंध R से संबंधित है इसका मतलब वो क्या है? आपका स्वतुल्य है। दूसरा अपन चेक करेंगे सममित के लिए। सममित के लिए हमने क्या बोला था कि यदि
यदि x, y बिलोंग्स टू r, हम मान लें कि x, y हमारे संबंध r से बिलोंग करता है, हमारे संबंध r में इससे क्या है, संबंधित है, तो हम उल्टा चेक करते हैं इसका y, x भी संबंधित है या नहीं है। पहले अपन इसको परिभाषा देखते हैं। इसकी जो ओरिजिनल परिभाषा है वो x, y के लिए है। क्या परिभाषा है आपकी, देख सकते हो यहाँ पे। इसका मतलब है आपका कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ये हम मान के चल रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 दे दी। ये जो भी है हमने x, y बिलोंग्स टू r किया, इसको अपन देख के चलते हैं। ये चीज हमने आपको प्रोवाइड करवा दी कि x, y बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या है, x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अपन चेक किसके लिए करेंगे, इसके उल्टे के लिए चेक करेंगे। चेक किसके लिए करेंगे कि y, x हमारे संबंध r से संबंधित है या नहीं है। y, x वाले पेयर को अपन चेक करेंगे। अगर ये हमारी परिभाषा में बिल्कुल सही बैठ रहा है और हम देख रहे हैं कि हाँ वो सही है, तो हम क्या बोल देंगे, ये सम्मित है। इसको परिभाषा में डाल के चेक करते हैं। परिभाषा में क्या डालेंगे, x की जगह हम y डाल रहे हैं, y तथा इस परिभाषा में समीकरण 1 से y तथा x की जगह क्या आ जाएगा, y आ गया, और y की जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ये देखो आप, y तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। क्लियर है ना। क्या लिखा हमने, y, x को चेक कर रहे हैं, उसको परिभाषा में डाला। परिभाषा क्या थी, x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। हम उल्टे के लिए चेक कर रहे हैं, y, x के लिए चेक कर रहे हैं, y, x पेयर को चेक कर रहे हैं। तो y हमने x की जगह y डाल दिया और y की जगह हमने x डाल दिया। अब इस लाइन को पढ़ के देखेंगे और अपने दिल और दिमाग से इसको सोचेंगे कि ये जो लिखा हुआ है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। अपन कहां से इसको मान के चलते ये बिल्कुल सही था, ऊपर वाला इक्वेशन नंबर 1 सही थी। इसको देखते हुए इसको चेक करेंगे ये सही है या नहीं। यहाँ पे बोला गया कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब की बार मैंने उल्टा कर दिया, पहले y को ले लिया फिर x को ले लिया। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं y तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। भैया बिल्कुल सही है। ये बोला जाए कि राम और श्याम, x की वैल्यू राम है और y की वैल्यू श्याम है, बोला जाए राम और श्याम दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ये बात बिल्कुल अगर सही है तो हम बोल सकते हैं कि श्याम और राम, उल्टा कर दिया, श्याम और राम भी क्या करेंगे, एक ही जगह काम करेंगे। इसमें कुछ भी हेर बदल नहीं है, फेर बदल नहीं है। तो ये बिल्कुल लाइन सत्य है। ये क्या है, यहाँ पे आप लिख देंगे, क्योंकि यह कथन क्या है, यह कथन आपका क्या है, सत्य है। अगर ये कथन सत्य है तो हम बोल देंगे कि y, x आपका क्या बिलोंग्स टू क्या r है। जिसको हम चेक कर रहे थे वो आपका संबंध में है या नहीं है, वो हमने आपको डिफाइन कर दिया कि ये अपने संबंध में है, ये अपने संबंध r से संबंधित है। इसका मतलब क्या होगा, अपना फलन क्या होगा, अपना सॉरी संबंध क्या होगा, सम्मित होगा। अतः संबंध जो r आपका है वो क्या है, सम्मित है। क्लियर है ना। ये चीज थी, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी अपन ने दो चीज डिस्कस की, फर्स्ट ए वाले क्वेश्चन के लिए दो चीज डिस्कस की। एक तो क्या किया, स्वतुल्य किया, और दूसरा क्या किया, सम्मित किया। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि अब इसको मैं रफ करने वाला हूं। एक ही पेज में सारे के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, आपकी नजरों के सामने रहेंगे, बार बार देखोगे तो इनके सॉल्यूशन आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। एक बार आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो आगे बढ़ते हैं और इसको एक बार रफ करते हैं और संक्रामक के लिए इसको चेक करते हैं। क्लियर है ना। किसके लिए, संक्रामक के लिए। परिभाषा तक अपन छोड़ देते हैं और इसको नीचे वाले को अपन रफ करते हैं। अब अपन जो चेक करेंगे वो संक्रामक के लिए चेक करेंगे। संक्रामक के लिए पहले ही हमने बता दिया कि x, y अगर आपका संबंध से रिलेटेड है और y, x संबंध से संबंधित है, तो हम चेक करते हैं कि हमारा जो x, z होगा वो भी संबंधित है या नहीं है। क्लियर है ना। तो अब वापस अपन क्वेश्चन की तरफ आते हैं और इसका कौन सा पार्ट देखते हैं, इसका अपन देखते हैं कौन सा, संक्रामक। यहां पे हमने लिखा क्या, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए हम क्या करते हैं, पहले से आपको पता है कि संक्रामक में अपन क्या करने वाले हैं कि x, y यदि x, y बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x तथा y एक ही स्थान पर
एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, कार्य करते हैं। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दी और इसको हमने आपको प्रोवाइड किया कि ये बिल्कुल बात सत्य है, आप मान के चलो इसको। एक चीज और हमने आपको प्रोवाइड करवाई, क्या? तथा y, z, एक और हमने पेयर लिया y, z ऑल्सो बिलोंग्स टू r। इसकी जो डेफिनेशन होगी, इसकी जो परिभाषा होगी, अब की बार अपनी मेन परिभाषा में इसको डालो तो क्या y कहां पे आ जाएगा? यहां पे आएगा y तथा z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ये हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दी और ये दो चीजें आपको प्रोवाइड करा दी गई कि ऐसा है, मान लो आप ऐसा बिल्कुल है, और ये दो चीजें आपको सत्य बता दी गई, ये दो चीजें आपको सत्य करके दे दी गई कि इनके बेसिस पे आप तीसरा चेक करोगे संक्रामक के लिए। वो तीसरा अपन को क्या चेक करना है? तीसरा चेक करना है आपको कि x, z, देखो x और y और z, तो ये दोनों कैंसिल हुए। यहाँ पे चेक क्या करना है? x, z को चेक करना है। चेक करने का मतलब क्या है? यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे अपनी परिभाषा में डालो, क्या डालो? x तथा z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। इस वाली लाइन को आपको चेक करना पड़ेगा। अभी हमने चेक लिया था, इस लाइन को अपन को चेक करना पड़ेगा। किसकी हेल्प से चेक करोगे? ऊपर जो दो लाइन आपको प्रोवाइड करा दी गई थी, दो पेयर के लिए दो लाइन आपको प्रोवाइड करवा दी गई, उस दोनों लाइन को देखते हुए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखते हुए अपन इस वाली लाइन को चेक करेंगे। अगर अपना दिमाग बोलता है कि ये लाइन सही लिखी हुई है, इसका मतलब हम बोल देंगे ये आपका कथन क्या है? सत्य है। और अगर कथन सत्य है तो x, z आपका बिलोंग्स होगा कहां से? संबंध r से। अगर x, z भी आपका संबंध r से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये संबंध जो होगा वो आपका क्या होगा? संक्रामक होगा। तो बेटा अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लूं कि x जो वो है वो राम है, ये क्या है? ये आपका राम है। मान लो ये कोई राम है और ये आपका क्या है? श्याम है। और ये श्याम है तो ये भी क्या है? आपका श्याम है। और इसको हमने कोई नाम और दे दिया, राहुल। ये बोल रहा है कि राम और श्याम एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, श्याम और राहुल एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। इसका मतलब ये देखो, ये दोनों एक जगह काम करते थे, तो जहां पे ये करेगा वहीं पे तो ये y करेगा, जहां पे ये y करेगा वहीं पे क्या करेगा? z करेगा। इसका मतलब ये चारों के चारों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। इसका मतलब ये जो लाइन लिखी हुई है अपनी, क्या लिखी हुई है? बिल्कुल सत्य लिखी हुई है। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? चूंकि यह कथन क्या है? यह कथन सत्य है। क्या है? सत्य है। अगर ये कथन सत्य है, इसका मतलब क्या है? इसलिए हम बोल सकते हैं कि x, y, इसके लिए हम अपन क्या बोल सकते हैं? अगर ये कथन आपका सत्य है तो हम बोल सकते हैं भैया, क्या बोल सकते हैं? कि हम बोल सकते हैं कि x, z आपका क्या है? बिलोंग्स टू r है। मतलब कि x, z जिसको अपन चेक कर रहे थे वो भी हमने क्या इस कथन के थ्रू बता दिया कि ये बिल्कुल बात सही है। इसका मतलब x, z भी हमारा संबंध से संबंधित है। अतः क्या हो जाएगा? अतः संबंध r जो आपका होगा वो क्या होगा? संक्रामक होगा। क्या होगा? संक्रामक होगा। तो इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन को हमने बिल्कुल कवर किया। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पहला क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट किया, पहला वाला क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट किया। सेकंड क्वेश्चन की तरफ अभी बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसको एक बार आप देख लीजिए। और सेकंड क्वेश्चन को करने के लिए अपन वापस इसको क्या करना पड़ेगा? रफ करना पड़ेगा। क्लियर है? इसको ब्रश करना पड़ेगा। ठीक साहब, इसको पूरे को ही क्या करना पड़ेगा? ब्रश करना पड़ेगा। ये बार बार ब्रश करने का क्यों जरूरत पड़ रही है? क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। मैं नहीं चाहता कि बार बार आपको ये क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखे। एक साथ सारे के सारे क्वेश्चन दिखेंगे आपको, तो आप आसानी से एक क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन से कनेक्ट कर सकते हो और आपका दिमाग 4-5 क्वेश्चन करने के बाद खुद ही एक्सेप्ट कर लेगा कि भैया इस क्वेश्चनों में हो क्या रहा है। सारी की सारी चीजें आपका दिमाग एक्सेप्ट कर लेगा और क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? आसान हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, आप स्क्रीन पे लिखा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड बी पार्ट इसी का जो बी पार्ट है आपका, तो बी पार्ट क्या है आप देख सकते हो भैया। बी पार्ट जो आपका है वो बी पार्ट का x, y, x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ये बिल्कुल सेम डिट्टो सेम क्वेश्चन है, सिर्फ एक ही स्थान की जगह क्या कर दिया? एक ही स्थान पर, उसकी जगह हमने क्या कर दिया? एक ही मोहल्ले में रहते हैं। बाकी कार्य करते थे, यहाँ पे क्या है? रहते हैं।
सेम डिट्टो वही प्रोसेस है, सेम अपन उसी तरीके से इसको भी करेंगे। क्लियर है ना? तो इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क में डालता हूं, इस क्वेश्चन को आप खुद अटेम्प्ट करोगे, बिल्कुल सेम डिट्टो वही सारी चीजें हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट आ रहा हूं कौन से क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सी पे आ रहा हूं। सी जो आपका पार्ट है वो पार्ट सी क्या है, आर इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स वाई से ठीक कितना 7 सेंटीमीटर क्या है, लंबा है। यहां पे क्या बोला गया है कि ठीक क्या है आपका, x जो है पहला वाला है, इसमें जो पेयर में जो पहला वाला एलिमेंट है वो क्या है, सेकंड वाले से ठीक कितना है, 7 सेंटीमीटर क्या है, लंबा है। अब यहाँ पे अपन सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में हम मान के चल रहे हैं कि x, y आपका बिलोंग्स टू r था, तो इसकी परिभाषा क्या थी, परिभाषा थी कि जो पहले नंबर पे लिखा हुआ है और जो दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है उससे क्या है, ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ये आपकी परिभाषा हो गई। क्लियर है ना? अब जो कुछ भी अपन चेक करेंगे इसी परिभाषा में डालने की कोशिश करेंगे और उस परिभाषा को सेटिस्फाई कराने की कोशिश करेंगे। अगर सेटिस्फाई हो गया तो काम अपना हो जाएगा, अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो अपना काम नहीं होगा और हम बोल देंगे वो स्वतुल्य नहीं है, वो सम्मित नहीं है, वो संक्रामक नहीं है। क्लियर है ना? तो यहाँ पे अपन चेक कर रहे हैं, स्वतुल्य के लिए, किसके लिए, स्वतुल्य के लिए, किसके लिए चेक करेंगे, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए अपन चेक करने वाले हैं। स्वतुल्य के लिए अपन किसके लिए चेक करते हैं, चेक x, x को चेक करते हैं। इस x, x को चेक करने के लिए ये x, x अपन इस परिभाषा में डालने वाले हैं और यहाँ पे लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं कि भैया x, x, y की जगह भी x डालने वाले हैं, से 7 से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। क्या आप इस लाइन से सेटिस्फाई हो? क्या x जो है वो खुद से ही 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है क्या मैं खुद से ही 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता हूं क्या? नहीं, ये साफ आपकी जो बात लिखी हुई है, जो कथन है वो क्या है, असत्य है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्या लिखेंगे, क्योंकि यह कथन क्या है, यह कथन आपका क्या है, असत्य है। अगर कथन आपका असत्य है इसका मतलब क्या है कि x, x जिसको आप चेक कर रहे थे वो आपका संबंध r से संबंधित नहीं है। अगर ये नहीं है तो हम क्या बोल देंगे, अतः संबंध r जो आपका है वो क्या नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। क्लियर है ना? स्वतुल्य नहीं है। अब हम किसके लिए चेक करेंगे, सममित के लिए चेक करेंगे। किसके लिए, सममित के लिए। सममित के लिए हमने क्या किया, x, y बिलोंग्स टू r, हमने ये चीज प्रोवाइड करवा दी। मतलब क्या है, इसकी परिभाषा क्या थी कि x तथा x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ये चीज हो गई। अगर मैंने ये प्रोवाइड करवा दी तो हम चेक किसको करेंगे, चेक इसके उल्टे को करेंगे। चेक किसको करने वाले हैं, y, x को करने वाले हैं। ये y, x अपनी परिभाषा इसमें डालने वाले हैं और यहाँ पे चेक करते हैं कि ये बात सही है या कथन सत्य है या असत्य है। x की जगह हमने y डाल दिया और इसको अपन चेक कर रहे हैं, x की जगह y डाल दिया और y की जगह क्या, x डाल दिया। मतलब y x से ठीक क्या है, 7 सेंटीमीटर लंबा है। क्या ये कथन आपको सत्य दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल नहीं दे रहा है। अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो क्या वो दूसरा वाला इंसान पहले वाले इंसान से 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगर ये लंबा है तो ये लंबा ही रहेगा, ये कभी छोटा नहीं हो जाएगा किससे, वाय से। इसका मतलब ये जो कथन है आपका वो क्या है, क्योंकि कथन क्या है, क्योंकि यह कथन असत्य है। क्या है, असत्य है। अतः क्या हो जाएगा, अतः जो y, x आपका है वो डज नॉट बिलोंग्स टू क्या है, r है। तो क्या हो जाएगा, अतः फलन आपका क्या होगा, संबंध क्या होगा, संबंध r आपका क्या होगा, सममित नहीं होगा।
क्लियर है ना। तो अपना ये संबंध था वो क्या नहीं होगा, सम्मित नहीं होगा। एक चीज और बाकी रहेगी, वो चीज क्या है, आपकी संक्रामक इसमें प्रूव करना है। क्या करना है, संक्रामक करना है। इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अपन अब आगे बढ़ रहे हैं, इस वाले को उधर वाले को थोड़ा सा रब करेंगे और यहीं पे क्या चेक करने वाले हैं, संक्रामक चेक करने वाले हैं। क्लियर है ना। क्या चेक करेंगे, संक्रामक चेक करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन में भैया एक ही कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट एक बार आपके दिमाग में सेट हो गया तो शायद वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाएंगे, इजी लगने लग जाएंगे। क्या लगने लग जाएंगे, इजी लगने लग जाएंगे। क्लियर है ना। तो अब जो अपन नेक्स्ट जो करने वाले हैं, यहाँ पे अपन ने स्वतुल्य के लिए चेक कर लिया था, इसको भी रब कर देते हैं और सिर्फ अपन परिभाषा इसमें छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, परिभाषा को छोड़ देते हैं। और अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे अब अपन करने वाले हैं संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए आपको पता है हम क्या करते हैं, दो चीजें प्रोवाइड देते करवाते हैं। एक्स कोमा वाई को पर रिलेशन से संबंधित बताते हैं, वाई कोमा जेड को संबंध से रिलेटेड बताते हैं। देन हम चेक करवा लेते हैं कि एक्स कोमा जेड भी आपका संबंध से रिलेटेड है या नहीं है। तो दो चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। यदि क्या है, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब है कि एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है ना। क्या मिल गई, इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे ही आपको और एक चीज और प्रोवाइड करानी पड़ेगी। क्या, y कोमा जेड क्या बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या है इस लाइन का, इसका है y जो है वो क्या है, z से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर क्या है, लंबा है, लंबा है। अब यहां पे चेक करेंगे, चेक किसके लिए करेंगे, चेक करेंगे x कोमा जेड को। मतलब यहां पे देखो x जो है वो y से क्या है, 7 सेंटीमीटर लंबा है, और जो y है वो z से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो क्या यहां पे हम ऐसे बोल सकते हैं क्या कि x जो है वो z से 7 सेंटीमीटर लंबा है। क्लियर है ना। क्या ये बात बोलना सही है क्या, बिल्कुल चेक कर लेते हैं। अगर ये इससे 7 सेंटीमीटर लंबा है, इसका मतलब ये कहीं 7 रहा होगा और ये कहीं क्या रहा होगा, 14 रहा होगा। अगर ये y की वैल्यू आपकी 7 है तो इसका मतलब यहाँ पे भी y क्या है, 7। और ये y z से क्या है आपका, y z से क्या 7 सेंटीमीटर क्या है, y z से 7 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे तो फिर इसका क्या 0 लेना पड़ेगा। तो x कोमा जेड जो हम बोल सकते हैं कि x कोमा जेड, तो ये बिल्कुल बात आपका यह कथन क्या हो जाएगा, अतः यह कथन क्या है आपका, असत्य है। असत्य, अगर आपका ये कथन असत्य है, इसका मतलब x कोमा जेड जो है आपका डज नॉट बिलोंग्स टू r, अतः क्या हो जाएगा, संबंध जो होगा आपका, संबंध r जो है वो आपका क्या है, संक्रामक नहीं है। क्या है, संक्रामक नहीं है। क्लियर है ना। तो इसमें अपन ने दो चीजें प्रोवाइड करवाई थी, दो चीज से अपन ने क्या करने लग गए, तीसरी चीज अपन यहाँ पे खोजने लग गए। क्या करने लग गए, खोजने लग गए तीसरी चीज। क्लियर है ना। क्योंकि यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो आपकी क्या है, 14 है। यहाँ पे x की वैल्यू 14 है। अगर इससे 7 सेंटीमीटर ये लंबा है, इसका मतलब उसकी लंबाई तो कुछ भी नहीं है, 0। तो बताओ ये जो x हुआ वो क्या हुआ, z से आपका 14 सेंटीमीटर लंबा आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, ये आपका कथन असत्य हो गया था। कथन आपका असत्य हो गया, इसका मतलब ये क्या नहीं है, संक्रामक नहीं है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे अपन ने कितने क्वेश्चन किए, 3 क्वेश्चन अपन ने कवर कर लिए। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्लियर है ना। पहले इसका जो आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, आगे अपन बढ़ते हैं। इसको एक बार क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। अब 2 क्वेश्चन आपके रह गए, लगभग वो दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही आपको दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं, एक जैसे ही दिख रहे हैं। तो एक क्वेश्चन हो सकता अपन डिस्कस कर ले और दूसरे क्वेश्चन को आपको होमवर्क दे दिया जाए ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो सके। क्लियर है ना। जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कुछ उसमें अलग कॉन्सेप्ट होगा, तो उस क्वेश्चन को मैं पूरा आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। बाकी कुछ क्वेश्चन सेम होते हैं, उनको आप भी ट्राई कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर डी की तरफ अपन यहाँ पे बढ़ते हैं। डी जो आपका है वो क्या है, आर इक्वल टू संबंध आपको दे रखा है क्या कि एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स जो है वो वाई की पत्नी है, पत्नी है।
x जो है वो क्या है, y की पत्नी है। अगर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करना स्टार्ट करूं और यहाँ पे मैं एक पेयर ले रहा हूं कि x, y जिसके लिए परिभाषा दे रखी है बिलोंग्स टू r है, तो परिभाषा क्या कहती है कि जो पहला वाला नंबर है x, जो दूसरा वाला है x y की क्या है, पत्नी है। ये आपकी क्या परिभाषा, और इस लाइन को अपन बार बार क्या करेंगे, यूज करेंगे। इस लाइन को क्या करेंगे, बार बार एक्स वाई की पत्नी है। क्लियर है ना, ये आपकी परिभाषा होगी। सबसे पहले अपन बात करते हैं स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए, किसके लिए, स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए भैया क्या है, स्वतुल्य के लिए अपनी जो बात है वो क्या है, खुद के लिए अपन चेक करेंगे। स्वतुल्य के लिए चेक करेंगे कि x, चेक चेक x, x को अपन चेक करने वाले हैं। इसको परिभाषा में डालो, क्या मिल रहा है आपको, इसको सेम इस जगह डालो, x की जगह x, y की जगह भी x, इसका मतलब x x की पत्नी है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात में भैया सच्चाई तो 0%। कोई खुद ही इंसान खुद की पत्नी हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये जो कथन है आपका क्या है, चूंकि यह कथन आपका क्या है, कथन असत्य है, असत्य है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए जो आपका आर है वो क्या होगा, स्वतुल्य, स्वतुल्य नहीं होगा, नहीं होगा। क्लियर है ना, आपका जो संबंध आर है वो आपका क्या नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं होगा। यहाँ पे आप बोल सकते हो क्या है, स्वतुल्य नहीं होगा। क्लियर है ना। अब किसके लिए चेक करते हैं, सम्मित, सम्मित के लिए। सम्मित के लिए क्या चेक करते हैं, पहले अपन प्रोवाइड करवाते हैं कि यदि x, y क्या है, बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब क्या है कि x y की क्या है, पत्नी है, x y की पत्नी है। अब अपन चेक किसको करेंगे, चेक करेंगे किसको, कि y, x को। अब उल्टा डालो इसमें, y x की पत्नी है। क्या ये बताओ, पहले क्या था, x y की पत्नी थी, मतलब y क्या था, आदमी था। अब की बार हमने क्या बना दिया, y x की पत्नी है, मतलब वो आदमी था, वो औरत कैसे बन सकता है, मतलब ये कथन क्या है, असत्य है। क्योंकि एक कथन आपका है, एक कथन असत्य है, असत्य है, अतः क्या हो जाएगा, कथन असत्य है, इसलिए क्या होगा कि y, x डज नॉट बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। जब नहीं है इसका मतलब क्या है, अतः r जो आपका है वो सम्मित, सम्मित नहीं है। क्लियर है ना। अब अपन चेक कर रहे हैं किसको, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए क्या चेक करेंगे, सबसे पहले अपन बात करते हैं x, y बिलोंग्स टू r, मतलब कि इसका मतलब है x y की पत्नी है। अब हम क्या, एक और, यदि एक तो ये दे दिया, और हम एक चीज और प्रोवाइड कराने वाले हैं कि y, यहां पे कुछ, मतलब कि एक बार x y की पत्नी हो गई, इसका मतलब y क्या हो गया आपका, y तो आपका आदमी हो गया। अब मैं वापस y को क्या बोल रहा हूं कि y किसी और की क्या है, पत्नी। भैया यहाँ पे जब ये मेल था तो ये मेल ही तो रहेगा ना, अब ये फीमेल कैसे बन जाएगा, इसका मतलब तो यही है ना कि y, कुछ, इसका मतलब y कुछ की क्या होने वाली है, पत्नी, जबकि यहाँ पे y क्या था, मेल था। अब ये फीमेल नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या, कल मैंने एक बार डिस्कस किया था कि a, b आपका बिलोंग्स टू r है और b, c आपको मिल ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो संबंध आपका संक्रामक होता है। आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, वहीं से अपन क्या बोल देंगे, ये संबंध क्या है आपका, संक्रामक है। इसका मतलब ये तो हमें इसमें मिल ही नहीं रहा है, जबकि हमें दो चीज प्रोवाइड करवानी थी, ये वाली चीज हम प्रोवाइड ही नहीं करा पाए, तो इसका मतलब है, अतः हम क्या बोल देंगे, अतः संबंध, संबंध आर आपका क्या है, संक्रामक, संक्रामक है। आप चाहो तो इसका भैया स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर है ना। अगर स्क्रीनशॉट ले लिया तो अपन आगे और बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, इसको रब करते हुए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भैया अगला जो क्वेश्चन है आपका क्या है,
बिल्कुल सेम है। इसमें क्या है x, y और x y का क्या है पिता है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। पहले वाले में स्वतुल्य के लिए क्या चेक करेंगे, x है या नहीं है, मतलब कि x का पिता हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। x का पिता नहीं हो सकता, इसका मतलब स्वतुल्य नहीं होगा। मैं आपको यहीं पे बता देता हूं, अगर x, y बिलोंग्स टू r है, मतलब कि x y का पिता है, तो y, x उल्टा वाला बिल्कुल होगा ही नहीं। अगर एक बार x पिता हो गया था तो y अब उल्टा x का पिता कैसे हो जाएगा, मतलब यहाँ पे सम्मित भी नहीं होने वाला है। संक्रामक की बात करें कि x y का पिता है और y z का पिता है, क्या है, x y का पिता है और y z का पिता है, तो x जो होगा वो z का पिता होगा या नहीं होगा, भैया पिता नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो सेम क्वेश्चन डिट्टो वही था। तो यहाँ पे आज की कहानी, इस वाले क्वेश्चन को आपको होमवर्क में डालता हूं, आप खुद ही अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे। अगर आपसे ये चीजें नहीं होती तो एक बार हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप बोल सकते हो कि सर ये वाला क्वेश्चन आप दोबारा सॉल्व करवाइए या ये वाला क्वेश्चन हमें और प्रोवाइड करवाइए, ताकि हम उसमें कमेंट देख के और आगे आपकी सारी समस्याएं क्या सॉल्व कर सके। आज के लिए यहीं पे रखते हैं, कल से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आगे वाले क्वेश्चन है जो कि हर साल आपको कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।